प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2,000 की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में, अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों,
मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और ख़ासकर दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों आज सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों बहुत सारी योजना भी किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना भी किसानों के लिए चलाई जा रही है, जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं साथियों। और किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों इसमें किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी राशि जारी किए हैं। और दोस्तों पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है साथियों। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों अब किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में दोस्तों किसानों को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों कोई अनुदान नहीं दिया जाता था। लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री बनने के बाद अब दोस्तों किसानों के खेत तक ट्रांसफार्मर बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों अनुदान भी दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों किसानों को बहुत सारी योजना भी किसानों के लिए चलाई जा रही है। पीएम मोदी ने कृषि धन धान्य योजना का भी स्टार्ट कर चुके हैं, शुभारंभ हो चुके हैं साथियों। और दोस्तों वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं साथियों। और आने वाले समय में दोस्तों देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार है, उन सभी किसानों को दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर को इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें सिर्फ जानकारों का बताया जा रहा है साथियों, कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन विभागीय अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए हैं। इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी होंगे करके। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों 31वीं किस्त भी जारी कर चुके हैं साथियों। और मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 36 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 31 किस्त जारी कर चुके हैं। और किन किन महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।